नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग जो अभी बिहार में हाल ही में पीसीएसजे का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि 27 तारीख को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको लेकर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज़ का दोहा पढ़ा है? तो विकल्प नंबर जो डी आप लोगों को दिख रहा है, रोजर वाटर्स, इन्होंने आमिर अजीज़ का दोहा पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्यवाही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट दिया है? तो जो मिट रोमनी हैं, विकल्प नंबर जो बी आप लोगों को दिख रहा है, मिट रोमनी, इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप पर अभी हाल ही में कुछ महीने पहले महाभियोग की जो प्रक्रिया चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, उसमें इन्होंने वोट दिया था। तो मिट रोमनी को आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है? तो पहले या रिकॉर्ड जो है, ये जो विकल्प नंबर सी आप लोगों को दिख रहा है, पेगी ह्यूडसन, इनके नाम था। अभी हाल ही में अमेरिका की जो अंतरिक्ष यात्री थी क्रिस्टीना कोच, इन्होंने इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के रिकॉर्ड को। तो क्रिस्टीना कोच को आप लोग याद रखिए, इनके नाम सबसे लंबे समय में अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है और ये अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मार्च 2020 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय, अभी अगली जो परीक्षाएं इससे पहले हुई हैं, किसी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। तो आप लोग याद रखिए, आगे भी पूछा जा सकता है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है, उसमें यह संग्रहालय स्थापित किया गया था। याद रखिए आप लोग, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ है? लाल किला, दिल्ली में स्थापित है। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्वनाथन आनंद, हम लोगों को पता ही है, काफ़ी बार विश्व चैंपियंस रह चुके हैं ये शतरंज में। तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक इसमें पूछा गया है कि इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक था, माइंड मास्टर। आप लोग याद रखिए, माइंड से शार्प थे ही, क्योंकि कई बार शतरंज में विश्व चैंपियन रहे हैं ये। तो इनकी आत्मकथा का आप लोग नाम याद रखिए, माइंड मास्टर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विकल्प नंबर जो बी है, जो विकल्प नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है, मोहिउद्दीन यासीन, मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। याद रखिए, मोहिउद्दीन यासीन को आप लोग याद रखिए, कौन है? मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये त्यौहार है एक चापचर कुट त्यौहार, कहाँ मनाया जाता है? तो जो पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम है, वहाँ का यह महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्यौहार का नाम क्या है? चापचर कुटू। तो आप लोग याद रखिए, चापचर कुटू कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? यानी चीफ गेस्ट कौन बनाए गए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस बार चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। आप लोग याद रखिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बोल्सोनारो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या था? तो विकल्प नंबर जो सी आप लोगों को दिख रहा है, परसेवेरेंस, ये जो है इसका 5वां अन्वेषणात्मक वाहन था, इसका नाम दिया गया था। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का, यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का हैं इस समय, बिमल जुल्का। और ये जब सूचना आयुक्त बने, इसके तुरंत बाद
एक जब ये मुख्य सूचना आयुक्त बने तो इसके तुरंत ही बाद सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने किसको शपथ दिलाई? तो जो अमिताभ पांडोव हैं, इनको इन्होंने शपथ दिलाई थी सूचना आयुक्त के रूप में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाद से विश्वास बिल काफ़ी चर्चा में रहा था, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे इसके बारे में। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दी गई थी। यह किससे संबंधित है? तो यह जो बिल है यह डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, चर्चा में रही है काफ़ी। तो इसमें जो तकनीक, इसके पीछे की तकनीक को पूछा गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि इसके पीछे कौन सी तकनीक को यूज़ किया जाता है। तो इसके पीछे जो तकनीक है ब्लॉकचेन तकनीक। तो ब्लॉकचेन तकनीक को आप लोग याद रखिए। यह किससे संबंधित है? क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है ब्लॉकचेन तकनीक। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस AAP, जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया, बंद करने की घोषणा हुई है। तो इसके संस्थापक पूछे गए हैं, जो इसके संस्थापक पूछे गए हैं AAP के, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस के। तो इसके संस्थापक कौन है? कीथ मार्डोक ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा ना हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है? तो शाहीन बाग दिल्ली का शाहीन बाग काफ़ी चर्चा में रहा था, जहाँ CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और काफ़ी हिंसा भी हुई थी इस प्रदर्शन में। तो इसके लिए जो पीठ गठित की गई थी कि इसको किसी अन्य स्थान पे किया जाए जिससे जनता को आने जाने में असुविधा ना हो, तो जिसने रिपोर्ट या प्रस्तुत की थी वो पीठ थी न्यायमूर्ति ESK कौल और KM जोसेफ की। तो ये आप लोग याद रखिए पीठ। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटेन की उस जेल का नाम क्या है जहां से जूलियन असांजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश वेनेसा ब्रेथसर की एक अदालत में लाया गया था? तो जूलियन असांजे का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी में चर्चा में रहे थे, ये हैकर हैं एक। तो इनकी जहां ये बंद है उस जेल का नाम पूछा गया है। तो ये जेल है बेलमार्स जेल। बेलमार्स जेल आप लोग याद रखिए। जूलियन असांजे यहाँ बंद थे और इनको यहाँ अदालत में इस जेल से प्रस्तुत किया गया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति को नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया है, जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ये जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस अखबार में शशि थरूर एक साप्ताहिक कालम वर्ड ऑफ द वीक दिया जाता है? तो एक शशि थरूर हैं, उनके द्वारा एक जो हिंदुस्तान टाइम्स, जो नई दिल्ली है हिंदुस्तान टाइम्स जो एक अखबार है, उसमें ये लिखते हैं साप्ताहिक कालम शशि थरूर। तो आप लोग याद रखिए हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें ये एक साप्ताहिक कालम लिखते हैं। और अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराया गया था? तो इस क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसके उपविजेता पूछे गए हैं, यानी इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता नोवाक जोकोविच हैं ही, और इन्होंने किसको हराया है? तो जो डी थियम है उनको इन्होंने हराया है। तो इसके उपविजेता डी थियम हो गए और इस प्रतियोगिता के विजेता नोवाक जोकोविच हो गए। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगरा के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच की चांदी की चाबी सौंपी थी जब उन्होंने हाल ही में शहर का दौरा किया था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे
तो अभी कुछ महीने पहले इन्होंने भारत का दौरा किया था और ये आगरा आए थे। इनकी बेटी भी इनके साथ में आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो इनको 12 इंच की एक चांदी की चाबी गिफ्ट की गई थी। और यह चाबी किसके द्वारा गिफ्ट की गई थी? तो नवीन जैन हैं, उनके द्वारा इनको यह चाबी गिफ्ट की गई थी। याद रखिए नवीन जैन को आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में था कि भारतीय सेना में महिलाओं को भी स्थायी कमीशन दिया गया है और 2003 में इसको लेकर संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब इन लोगों को, महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिल पाया है। तो इसकी पहली याचिकाकर्ता पूछी गई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। महिलाओं को लेकर अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? बबीता पूनिया। तो बबीता पूनिया को आप लोग याद रखिए। ये महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसकी पहली याचिकाकर्ता थी। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।